हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए। 16 जनवरी से 26 जनवरी 2023 तक भारत किस देश के साथ द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23 आयोजित करेगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, जापान। ठीक है। भारतीय वायुसेना आईएएफ और जापानी वायु आत्मरक्षा बल 16 से 26 जनवरी 2023 तक जापान में हायाकुरी हवाई अड्डे और इरुमा हवाई अड्डे पर अपना पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23 आयोजित करने के लिए तैयार है। फरवरी 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित बहुपक्षीय अभ्यास मिलन में पहली बार जापान ने भी भाग लिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? जनरल अनिल चौहान है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की किसी भी फ्रेंचाइजी द्वारा खरीदा जाने वाला अब तक का सबसे महंगा क्रिकेटर कौन बन गया है? सही जवाब है सैम कुर्रन बन गया है। क्रिकेटर सैम कुर्रन 23 दिसंबर 2022 को इंडियन प्रीमियर लीग की किसी भी फ्रेंचाइजी द्वारा खरीदे जाने वाले अब तक के सबसे महंगे क्रिकेटर बन गए हैं। उन्हें आईपीएल नीलामी के दौरान पंजाब किंग्स ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। 2023 सीजन के लिए आईपीएल की नीलामी केरल में हो रही है। उन्होंने क्रिकेटर ईशान किशन का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्हें पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ रुपए में खरीदा था। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब है 19 दिसंबर को मनाया गया है। ऑप्शन 2 सही है। चलिए इम्पोर्टेंट डेट्स देखिए कब क्या हुआ है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। ठीक है। और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया गया। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। और देखिए 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया है। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई। 7 दिसंबर को सशक्त सेना झंडा दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस मनाया गया, SAARC। 9 दिसंबर को देखिए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। नरसंहार की रोकथाम और पीड़ितों के स्मरणोत्सव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस यूनिसेफ दिवस मनाया गया। ठीक है। ये दोनों दिवस जो है 11 दिसंबर को मनाया गया है। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। और 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस? 18 दिसंबर को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? सही जवाब है लखनऊ में शुरू हुआ है। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति के 63वें सत्र की मेजबानी लखनऊ करेगा। IHRC अभिलेखों के रचनाकारों, संरक्षकों और उपयोगकर्ताओं का एक अखिल भारतीय मंच है, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी। IHRC अभिलेखों के प्रबंधन व ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए अभिलेखों के उपयोग से जुड़े सभी मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह देती है। नई दिल्ली स्थित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग का सचिवालय है। हाल ही में द लाइफ वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही जवाब है मिशेल ओबामा ने लिखी है। ऑप्शन 3 सही है। मानसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया।
ध्यान दीजिए, नलगाड़ा अंटिल वी मेट अगेन नामक पुस्तक गौतम योग ने लिखी। विनिंग द इनर पैटल नामक पुस्तक शेन वॉटसन ने लिखी है। फ्रांसीसी लेखक रेने नायर ने अपनी नई पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लियो वराडकर किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं? सही जवाब है आयरलैंड। टीना बोलुआर्ड पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कासिम जोमार्ट टोकापव को कजाकिस्तान का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पर्क मूसर चुनी गई हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन तिया बने हैं। लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? सही जवाब है सरगम कौशल ने जीता है। मिसेस अमेरिका शाइलीन फोर्ड मिसेस वर्ल्ड 2022 की विजेता बनी। वह ग्रैनविल ओहायो की रहने वाली है। मिसेस वर्ल्ड 2022 पेजेंट जनवरी 2022 में लॉस वेगस नेवाडा अमेरिका में हुआ। मिसेस जॉर्डन और मिसेस यूएई क्रमशः उपविजेता मिसेस इंडिया नवदीप कौर ने अमेरिका के लॉस वेगस अमेरिका में मिसेस वर्ल्ड 2022 पेजेंट में बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का राउंड जीता। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है? सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए नया एआई आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया। कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं। देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता कर्नाटक में है। चलिए, अब आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्न में से किस राज्य में 12 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।